Hello and welcome to Versus Will or Win. Poll promises will or win. Will this be enough for today's youth? Remember, today is the day that the BJP released its poll manifesto in Rajasthan, and the focus was definitely on farmers and youth. The BJP has promised 50 lakh job opportunities over the next 5 years. It's also promised an unemployment dole of 5,000 for anyone who's 21 and educated. Also certain terms and conditions there. And it's promised 30,000 government jobs every year if it comes to power. So will or win, will these promises be good enough for today's youth? Well, I have with me a large number of youth from Jaipur, from Rajasthan, students who've come here to study for coaching, students who are here, some of them who are with the ABVP, some of them who are just students and have come here, from places like Tonk. So let me begin by asking Hoshiar here, right in front of me. Hoshiar, I know you're associated with the BJP, लेकिन जो as a youth worker, आज जो promises किए हैं पार्टी ने, आपको क्या लगता है सही है और क्या चाहती है आज का youth? आज का यूथ चाहता है कि उसको रोजगारोन्मुखी शिक्षा मिले। पहली बात तो शिक्षा में रोजगार होना चाहिए, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो हमें रोजगार दे सके। तो यूथ की पहली डिमांड है रोजगारोन्मुखी शिक्षा। उसके साथ ही जो शिक्षा का स्तर है वो भी दो खाइयों में बढ़ चुका है। एक तो भारत बनाम इंडिया। तो इंडिया बनाम भारत में क्या होता है कि एक तरफ तो आप उच्च शिक्षित फैमिली को, जो उच्च शिक्षित लोग हैं वो लोग ले रहे हैं हाई अपर शिक्षा, जिसमें कि जैसे नैनो टेक्नोलॉजी है, साइंस टेक्नोलॉजी है, जैव प्रौद्योगिकी है, वो लोग अपर क्लास की शिक्षा ले रहे हैं। और हम लोगों को वही BA MA और ये डिप्लोमा डिग्री के ये जो कोर्स हैं जो 1946 में जब देश आज़ाद हुआ था तब से लेकर वर्तमान तक के ये जो कोर्स हैं हमको पढ़ाए जा रहे हैं, जबकि अपर क्लास का जो शिक्षा है वो शिक्षा अलग हो चुकी है। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो देश विदेश की शिक्षा को टक्कर दे सके और साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारे देश को आगे ले जा सके। हमें ऐसी शिक्षा नहीं चाहिए जो हमें उस टाइम जब 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उस देश में उस समय जब शिक्षा की जरूरत थी उस हिसाब से शिक्षा की जरूरत नहीं है वर्तमान। आई थिंक यू गॉट अ वेरी वेरी गुड पॉइंट। आई थिंक व्हाट यू आर सेइंग इज कि जो BA MA MTech है उससे जॉब्स नहीं मिल रहे हैं। सो व्हाट यू आर आस्किंग इज फॉर मोर स्पेशलाइज्ड। सो लेट मी जस्ट पुट दिस क्वेश्चन टू योर काउंटर पार्ट। ही इज फ्रॉम द ABVP। आपका नाम बताइए। दिनेश गरेड नाम है। दिनेश, जो अभी होशियार ने बोला, ही सेड कि जस्ट बाय क्रिएटिंग नॉर्मल एजुकेशन ऑब्वियसली जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, तो टक्कर की शिक्षा चाहिए। दैट्स व्हाट द यूथ वांट्स टुडे। बट हाउ डू यू थिंक ये पॉसिबल कैसे है आज के देश में एजुकेशन को इम्प्रूव करें, शिक्षा का स्तर इम्प्रूव करें या उस टाइप के जॉब्स क्रिएट करें? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये इन्होंने जो कहा कि आज हमें देश विदेश को टक्कर देने वाली शिक्षा की आवश्यकता है। हाँ, बिल्कुल हमें टेक्नोलॉजीज़ की आवश्यकता है। एक उच्च स्तर पे जो उच्च शिक्षा है उसमें नएपन की आवश्यकता है। लेकिन हमें हमारी संस्कृति, हमारी मान्यताओं को कभी नहीं भूलना चाहिए। संस्कृत भाषा जैसी शिक्षाओं की भी आज देश के नौजवान को, देश का जो पढ़ा लिखा जो नौजवान है उसको ज़रूरत है। मैं आपको बता दूँ, पिछली सरकार में, राजस्थान की जब हम बात करते हैं तो पिछली सरकार में जो घोषणाएं हुई थी उन घोषणाओं में कहीं ना कहीं कमियां रह गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, पिछले जो 50 साल से राजस्थान में आप चाहे मेडिकल कॉलेजेस के मामले में हो, चाहे और बाकी कॉलेजेस के मामले में हो, पिछली राजस्थान सरकार ने काफ़ी मेडिकल कॉलेजेस खोली है, उच्च शिक्षा में भी काफ़ी विकास किया है। लेकिन आज जो इसका मैनिफेस्टो जो आया बीजेपी का, उस मैनिफेस्टो को देख के लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें भी सुधार की आवश्यकता है। 30,000 जो नौकरियों की बात है, जो पर ईयर 30,000 नौकरियां, नई सरकारी नौकरियां निकालने की बात है, वो हाँ ठीक है। इन्होंने कहा 50 लाख जो नई जो रोजगार के अवसर दिए जाएंगे, वो रोजगार के अवसर तो दिए जाने हैं, इस बार भी दिए गए हैं, लेकिन वो कब वो ज़मीनी स्तर पर उतरेंगे और उनमें ट्रांसपेरेंसी कितनी होगी, ये ज़्यादा मायने रखता है। So very quickly now, I'll come back to you. I'm just putting this question to Dheeraj Meena. धीरज, आप कोई पार्टी विशेष से नहीं हो, तो आज का यूथ क्या चाहता है? बड़ा सिंपल सा सवाल है, व्हाट डज टुडेज यूथ वांट? हिंदी में बताइए। देखिए मैम, यूथ सिर्फ इतना सा चाहता है कि किसी भी देश का अगर विकास होता है तो उसमें यूथ का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और आज की यूथ को है ना, जो पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने बांट दिया है। क्योंकि यूथ तो हर जगह रहता है, शहर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में यूथ रहता है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के यूथ हैं उनके जो पूर्वज हैं, उनके जो परिजन हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो हाई सोसाइटी में रह सके या फिर उच्च शिक्षा वो प्राप्त कर सके। और उसके लिए जो जितनी मेहनत, जितना पैसा लगता है वो
उसको वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इसलिए जो ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा हैं वो छोटे मोटे शहरों और कस्बों में या छोटी मोटी कोचिंग्स में पढ़ते हैं, जबकि जो जिनका परिवार अच्छा है, आर्थिक स्थिति अच्छी है, वो लोग बड़े बड़े कोचिंग्स में, बड़े बड़े संस्थानों में, बड़े बड़े औद्योगिक संस्थानों में पढ़ते हैं और उनका ज्ञान उसी लेवल का बढ़ता है और वो बड़ी नौकरियां या जो भी यूपीएससी जैसी नौकरियां हैं वो लग पाते हैं। तो अगर it's about opportunity. 1 minute, Dheeraj, I just want to also just bring in Sunil Bishnoi. Now, Sunil has been, he's been at the forefront of this entire debate on government jobs. So, Sunil, हमने अब देखा है कि जो गवर्नमेंट जॉब्स अभी बीजेपी ने प्रॉमिस किया है वो कम हो गया है। पिछली बार 3 लाख था, अब 30,000 पर ईयर है, दैट्स 1.5 लाख। पर आई थिंक समवेयर यूथ को ये भी एक्सेप्ट करना है कि सरकारी नौकरी सबके लिए अवेलेबल नहीं है। देखिए, ये तो मैं भी मानता हूँ, राजस्थान ही नहीं संपूर्ण भारत के युवा ये मानते हैं कि सब लोगों को तो सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, लेकिन आप जितनों को दो, जितने भी, चाहे आप 1,000 दो या 1 लाख दो या 5 लाख दो, कम से कम उनको तो सही ढंग से दो। अब यहाँ सिस्टम इतना बिगड़ चुका है कि एक वैकेंसीज की एडवर्टाइजमेंट निकलती है, उसके एक साल बाद परीक्षा होती है, 1 साल बाद परिणाम आता है, उसके 1 साल यानी एक वैकेंसी 5,000 पदों के लिए निकली वैकेंसी 2-2 साल तक निकल जाए। जहाँ तक शिक्षा की बात है, शिक्षा में आप स्कूल कितनी भी खोल दो, कॉलेजें कितनी भी खोल दो, यदि उसमें अध्यापक नहीं होंगे, अध्यापक तो आज सड़कों पे घूम रहे हैं नियुक्तियों के लिए, जब उन्हें नियुक्ति नहीं मिल रही है, स्कूलों में टीचर ही नहीं होंगे। और रही बात रोजगार की, तो 50 लाख 60 लाख कह के वोट तो लिए जा सकते हैं, लेकिन जब सरकारें बन जाती है तो ये पार्टियां उन पे अमल नहीं करती है। सबसे बड़ी बट व्हाट आई एम सेइंग इज व्हाई डू वी थिंक ऑलवेज दैट द गवर्नमेंट हैज एवरी आंसर। आपको लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई भी हो तो गवर्नमेंट स्कूल में हो, नौकरी भी हो तो सरकारी नौकरी, हम क्यों सोचते हैं कि गवर्नमेंट के पास हर जवाब है? यूथ अपने आप पे क्यों नहीं कुछ करना चाहता है? मैडम, मैं सबसे पहले धीरज जी के क्वेश्चन का जवाब देना, ये कहते हैं एक तरफ तो डिजिटल इंडिया, हमने मेडिकल कॉलेज खोल दिए, इसकी बात करते हैं, और जब अपर प्राइमरी स्कूल 6 to 8 की बात करते हैं, वहाँ ये 5 साल में एक भी मैथ और साइंस का टीचर नहीं लगा पाए। जब नींव ही कमज़ोर होगी तो फिर मेडिकल कॉलेज क्या काम आएंगे? आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे क्या? मेडिकल कॉलेज की बात, जैसे अभी मैं इनकी कुछ बात से एग्री हूँ कि जो कॉलेजेस में एडमिशन वगैरह का जो प्रोसीजर है, थोड़ा स्तर है वो ऊपर उठना चाहिए। जैसे आरक्षण पे जो होता है कि कम परसेंटेज वाले बच्चों को एडमिशन मिल जाता है और हायर परसेंटेज वाले बच्चों का एडमिशन रह जाता है, इस तरीके के जो प्रोसीजर है इनमें सुधार होना चाहिए। और ये जो व्यवस्था है, एडमिशन का प्रोसीजर है, इसको थोड़ा सुधार करना चाहिए, ताकि जो ज़्यादा काबिलियत वाला अच्छा बच्चा है वो अच्छे सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले सके, अच्छी पढ़ाई कर सके और आगे बढ़ सके। So we have about 20 lakh young voters in Rajasthan between 18 and 19, and that's 2.58% approximately of the electorate. Let me move away from jobs and education. मैं आपसे बहुत सिंपल सवाल करूंगी, आज का यूथ क्या चाहता है? आज का यूथ यही चाहता है मैम कि जो भी सरकारी भर्तियां निकालती हैं वो टाइम पे कंप्लीट की जाए। सरकार का तंत्र इतना ख़राब हो चुका है कि भर्तियां 2-2 साल तक लंबित रहती है और लड़के मेहनत करके जो जॉब लगते हैं वो फिर आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाते हैं। तो यूथ यही चाहता है कि जो भर्ती निकाले वो टाइम से और सिस्टम से कंप्लीट की जाए, ना कि उसमें घोटाला ना हो। सो वी आर बैक टू गवर्नमेंट जॉब्स। हम लोग सरकारी नौकरी से दूर नहीं हट पा रहे। आपसे मैं पूछना चाहूँगी, आप थोड़े से बड़े हैं शायद इनसे। जी। क्या एज है आपकी? मेरी 32 साल। ओके, सो बेसिकली हम देख रहे हैं कि जॉब्स एजुकेशन, बट व्हाट एल्स इज इम्पोर्टेंट फॉर यूथ टुडे? या जॉब्स एजुकेशन पे जो आप जो भी कहना चाहें, आपने अभी डिबेट सुना है। जैसा कि अभी मित्र ने बताया था, जो पुरानी बेसिक शिक्षा है वो अंग्रेजों के समय में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति है। आज के वर्तमान युग में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति बिल्कुल गौण है। शिक्षा के लिए नई व्यावसायिक होनी चाहिए, कंप्यूटर होनी चाहिए। बीए एजुकेशन की जो बात कर रहे हैं उनमें जो भी यूथ है वो कंपटीशन फाइट नहीं कर पा रहा। आज की जो भी शिक्षा वो कंपटीशन फाइट करनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए लोगों को और माता पिताओं के सपने साकार होने चाहिए। आप व्हाट डू यू वांट टू से? आपका नाम बताइए। मेरा प्रवीण नाम है। मैम, मैं थोड़ा सा बस इस डिबेट के थोड़ा सा डीप में जाना चाहूँगा कि पहले हम बात करें कि अगर हम देखें कि आज से लगभग 500 साल पहले जब हम बात करते थे शिक्षा का, स्वास्थ्य का और लोक कल्याण का, तो ये क्या थी, एक ही राज्य पे डिपेंड करता था। ये राज्य कल्याणकारी स्वयं होती थी। तो अगर हम आज के समय में परिप्रेक्ष्य में देखें तो सारी सरकारें इन तीनों मुद्दों पे फेल हैं। जो पिछले 70 सालों में सरकारें आई हैं, सारी इन तीनों मुद्दे पे फेल हो चुकी हैं। न तो उन्होंने स्वास्थ्य सही कर रखा,
क्योंकि इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, इसको इन्होंने डाल दिया डायरेक्टर प्रिंसिपल पे। बल्कि ये होना चाहिए कि राज्य की होनी चाहिए कि राज्य को बेटरमेंट करना है, राज्य को खुद आगे बढ़ना है इसके बेटरमेंट के लिए। लेकिन उन्होंने क्या किया कि डायरेक्टर प्रिंसिपल रख दिया कि दोनों प्राइवेटाइजेशन भी आए और गवर्नमेंट भी चले, इसलिए इसका बंटाधार हो गया, स्वास्थ्य का भी एजुकेशन का भी। अब मैं थोड़ा सा आऊँगा आपकी जो यूथ के एम्प्लॉयमेंट की बात है, तो देखिए कि अगर हम पहले के बाद जो पहले हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो क्या था, गिवन एंड टेक पे, जो हमारी जो परिवार सिस्टम था, जो भी था, जो मार्केटिंग तो था गिव एंड टेक पे, हम आपसे कुछ देते थे, उसके बदले में आप हमको कुछ देते थे, आदान प्रदान का हमारा वो था, मतलब परंपरा था। लेकिन अब क्या धीरे धीरे जैसे जैसे समय आया तो हम साइंस पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए। जैसे जो कि एक आप चाहे इंग्लैंड की क्रांति देख लीजिए, चाहे फ्रांस या चाहे अमेरिका का, जहाँ भी जैसे जैसे साइंस प्रोग्रेस करता है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कम होता जाता है, उससे हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन तो हमको आज के परिप्रेक्ष्य में ध्यान जाएंगे कि हम क्यों ना अपने एमएसपी पे ध्यान दें, हम उसको भूलते चले जा रहे हैं। जो हमारा लघु उद्योग है हम उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसको हमें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। I think he had an important point to make, that why don't we look at small medium scale industries. धीरज, आपसे पूछना चाहूँगी, हमने अभी एजुकेशन, would you have liked to study in a सरकारी स्कूल or would you like to study in a private school when you were studying? देखिए मैम, जैसे प्राइवेट संस्थान का आपने नाम लिया, वहाँ पे फीस लगती है, जबकि सरकारी जो विद्यालय होते हैं वहाँ पे निःशुल्क पढ़ाई होती है। लेकिन सरकारी विद्यालयों का जो ढांचा है वो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, तो सरकार को कुछ ऐसे रूल एंड रेगुलेशंस लाने चाहिए जैसे कि जो सरकारी कर्मचारी या जो बड़े अधिकारी हैं उनके बच्चे बड़े बड़े टॉप के इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, जैसा मैंने भी पहले भी बोला। तो सरकार को कुछ ऐसा तंत्र या ऐसी योजना चलानी चाहिए जिसके तहत एक छोटे कर्मचारी से लेकर अपर क्लास तक जितने भी सरकारी अधिकारी हैं उन सबके बच्चे जो हैं वो भी वहीं पर पढ़ने चाहिए सरकारी स्कूल में। अगर एक कलेक्टर का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो वो कलेक्टर अपने बच्चे के लिए और बाकी बच्चे के भविष्य के लिए बार बार उस कॉलेज में जाएगा। वहाँ का प्रशासनिक अधिकारी है, वहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट है, वहाँ का विद्युत डिपार्टमेंट है, वहाँ के सफाई कर्मचारी है, जितने भी जिस भी डिपार्टमेंट के सरकारी कर्मचारी हैं, अगर उनके बच्चे उस सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं तो अपने बच्चों के लिए बार बार उस विद्यालय को चेक करने जाएंगे। जबकि अभी सरकारी जो अधिकारी हैं वो अपने काम में मस्त हैं या सुस्त हो गए हैं, सरकार का उन पर दबाव नहीं है प्रॉपर्ली, इसलिए वो सरकारी जो विद्यालय है उनमें जांच करने के लिए जाते ही नहीं है। That's very interesting what you said कि there should be education for same for every। आपने जो बोला आई थिंक बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्विकली आप जल्दी से बोल के फिर इन दोनों से मैं पूछना चाहूँगी जी। जो जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश गए थे तो उनसे पूछा था कि भारत का जो शिक्षक है वो कैसा है, तो उन्होंने बताया था कि अलवर का जो इमरान है उस प्रकार का शिक्षक हमारे देश में बसता है और उस प्रकार के शिक्षक की आत्मा हमारे देश में बसती है। तो हमारा देश सरकारी स्कूल में भी जो अच्छे शिक्षक हैं उनके माध्यम से हम फिर से अच्छा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला टीचर ही सक्सेस हो सकता है। इस देश में सरकारी स्कूल से निकले हुए अच्छे लोग हैं, अच्छी जगह पर पहुंचे हुए लोग हैं, इसलिए सरकारी स्कूलों को यदि उनकी शिक्षा को सुधारा जाए और उनकी नीति को बदला जाए तो जरूर हम इस देश में सरकारी व्यवस्था को भी अच्छा कर सकते हैं। That's exactly what Deepak Meena was also saying. What he was trying to say is if you have, say, a collector's son and somebody else studying in the same school, automatically standard of that school will improve. आप दोनों से quickly before we take a break, you know there are a very large amount of youth voters in Jaipur. In fact, the main voters. But is jobs and education the only issue, or is there some other issue for you? देखो मैम, राजस्थान को ही माना जाता है कि राजस्थान एक कृषि प्रधान देश है। वहाँ पे है कि जॉब की सख्त ज़रूरत मानी जाती है युवाओं में, लेकिन ये नहीं कहते कि हाँ सब प्राइवेट जॉब या सरकारी जॉब। लेकिन सरकार जो वर्तमान सरकार होती है, कोई भी सरकार हो, उसका सबसे अहम मुद्दा ये होता है कि जिन्होंने सरकारी जॉब पाई है, जो चयनित हैं, उनको तो कम से कम रोजगार दिया जाए। उनको यदि कोई भर्ती कोर्ट में लटकी हुई है तो वो केवल सरकार के जो सरकार के वकील हैं उनकी वकीलों की लचक पैरवी के कारण ऐसा हुआ है, तो उनको पैरवी अच्छी करवा के वर्तमान सरकार है जो भी, उसे भर्तियों को बाहर निकालना चाहिए। What do you feel? आपको क्या लगता है? आज के टाइम में अभी देखा जा रहा है कि जैसे यूथ के पास एजुकेशन है, एजुकेशन का स्तर बहुत अच्छा है, लेकिन एजुकेशन के स्तर होने के बावजूद भी क्या है कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा जी जान लगा के सरकारी खाना पीना सरकारी, शादी बाद में सरकारी, ये करना तो सरकारी नहीं मिली तो मर गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या भागना सरकारी पीछे? यही देखते हुए अपनी बीजेपी गवर्नमेंट हो, कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, ये क्या है, मंदिर बना दी, मस्जिद बना दी, सारे के सारे मंदिर तो खाली हैं, सारे के सारे मस्जिद भी खाली है, इतने श्रद्धालु नहीं दिख रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडस्ट्री है, टेलीकॉम सेक्टर है, अदर सेक्टर है, मैक्सिमम ऐसे डेवलपमेंट लाए ताकि मतलब हर घर में राशन कार्ड दे के भाई हाँ आपके घर में कौन है, रोजगार के infrastructure, there'll be infrastructure, there'll be development, then the automatically the economy will improve. Okay, now we're going to be going into a break very soon. Sunil, last word from you. आपने सरकारी नौकरी के लिए बहुत लंबा आंदोलन लड़ा है, लेकिन जो इन्होंने दूसरों ने भी बात करी है कि एजुकेशन भी हो, इकोनॉमिक ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रोजगार के अवसर होते हैं, अपॉर्चुनिटीज फॉर लाइवलीहुड।
देखिए, मैं आज भी ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सबको सरकारी रोज़गार दो, क्योंकि सबको सरकारी रोज़गार देना भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़, आप प्राइवेट सेक्टर में भी यदि रोज़गार देना चाहते हो ना, उसके लिए भी एक कुछ पॉलिसी बनी होनी चाहिए। सिर्फ आप स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग अलग योजनाएं चलाने से रोज़गार नहीं मिल सकता है। उन योजनाओं का ज़मीनी स्तर पर कितना क्रियान्वयन हो रहा है, ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है। आप क्या बोलना चाहेंगे? प्रधानमंत्री कौशल विकास was also something that the government talked about when they're talking about skill development, because the government realizes they can't give livelihoods. So do you think Pradhan Mantri Kaushal Vikas is the answer? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक बहुत ही अच्छी योजना है, लेकिन उसका ज़मीनी स्तर पे जिस तरीके से निर्वहन किया गया है वो थोड़ा सा कमज़ोर रह गया है मामला, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रेनिंग सेंटर खोले गए हैं उन पे देख रेख, उन पे ऊपर मॉनिटरिंग की सख्त आवश्यकता है। जिससे उन ट्रेनिंग सेंटर्स पे प्रॉपर काम हो सके युवाओं। हाँ वो Okay, so I'm sorry I've had to cut you short there, but we'll be taking a quick break and then we'll coming back to discuss will or win. The BJP's poll promises, are they enough for today's youth? We'll be right back after this break. Welcome back to Versus. Will or win? Poll promises, is it enough for today's youth? That's what we're debating today. Well, very quickly, back to Dheeraj. Meena, Dheeraj, कई लोग किसान हैं, लेकिन किसान का बेटा आज किसान क्यों नहीं बनना चाहता है? मैम, वो किसान इसलिए नहीं बनना चाहता क्योंकि उसको पता है कि उसके जो पापा हैं या उनके जो भी चाचा फैमिली मेंबर है जो किसान हैं, उनकी कैसी हालत है इस टाइम पे। किसान को अन्नदाता या जीवनदाता बोला जाता है, लेकिन वर्तमान में जो किसान के हालात हैं, उसको उचित जो है खाद बीज उसको नहीं मिल पा रहा है, उन्नत नस्ल का बीज उसको नहीं मिल पा रहा है, उसको कहीं पर पानी की समस्या है तो उससे खेती में समस्या आ रही है, और किसान को उसकी फसल का उचित जो मानदेय है वो नहीं मिल पा रहा है। किसान लगातार कर्जे में डूब रहा है। जो किसान को जो सेवा दी जा रही है, किसान क्रेडिट कार्ड, तो किसान का बेटा क्या करेगा फिर? किसान का बेटा ये नहीं चाहता कोई कि वो खेती करे, क्योंकि वो सरकारी सेवा में जाना चाहता है। क्योंकि आज अगर हम देखते हैं तो कोई भी किसान है और उसके पड़ोस में कोई भी बंदा सरकारी सेवा में है तो उसके पास अच्छी सुविधाएं होती है, अच्छा उसका जीवन यापन होता है, उसका स्टैंडर्ड अच्छा होता है। इसलिए किसान का बेटा भी यही चाहता है कि मेरा स्टैंडर्ड सुधरे और मैं खेती की जगह कोई अन्य रास्ता अपना के अपने परिवार का अच्छे से जीविका उपार्जन करूँ। आजकल जो मुख्य समस्या इस देश की वो है किसानों की समस्या, युवाओं की समस्या, महिलाओं की समस्या। तो मुख्य समस्या है उन किसानों को खेती करने के लिए जो उपकरण है, उन उपकरणों की अच्छी उन्नत किस्म के उपकरण उनको मिले ताकि उनकी जो कृषि है उसमें बढ़ावा मिल सके, साथ ही जवानों को रोजगार मिले। महिलाओं को जो समस्या आ रही है वो राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या है कि महिलाओं की जो जागरूकता है उसको, अवेयरनेस को बढ़ाया जाए ताकि महिला सशक्तिकरण के माध्यम से राजस्थान को एक अग्रणी स्टेट बना सकें। दूसरी जो समस्या हमारे फौजियों की है, तो फौजियों को अच्छे अत्याधुनिक हथियार मिले और उन हथियारों के माध्यम से इस देश को मजबूत करेंगे, साथ ही वो अपने आप को सुरक्षित कर सकेंगे। I think you are a real technology buff. आपको आधुनिकता, मॉडर्नाइजेशन पे आपका ज्यादा दौर है। Very interesting because his views are completely different from everybody else here. Okay, सुनील। देखिए, मैं तो आज जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषणा पत्र जारी किया उस पर यही बात करना चाहूँगा कि पिछले 5 सालों में सिस्टम इतना बिगड़ चुका था, फिर भी आज इन्होंने अपने घोषणा पत्र में से 7 नए बोर्ड बनाने की घोषणा की है। जब योग बोर्ड, परशुराम बोर्ड और मुक्तिधाम मतलब कि मृत्यु के बाद के लिए उसके लिए भी बोर्ड बना दिया। तो मेरी एक ही डिमांड थी, और आज जिनका घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ उनसे भी सभी युवाओं की यही डिमांड है, क्यों ना एक बेरोजगार सहायता बोर्ड का गठन किया जाए जो रोजगार उन्मुखी राज्य बनाने में एक अपना अहम योगदान दे सके। Very important. I think now I'm going to put this question to you since you are from the ABVP. उन्होंने बोला है कि आज 12 बोर्ड्स का गठन किया है, क्यों नहीं रोजगार के लिए युवाओं का एक बोर्ड गठन किया जाए? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये रोजगार बोर्ड के गठन की मांग कर रहे हैं, इनकी मांग जायज़ है, लेकिन सरकार क्या कर सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार डेवलप कर सकती है, सरकारी नौकरियां उपलब्ध करवा सकती है। ये तो नहीं कि पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट की तरह घर घर में कलेक्टर दे सकती है। आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार से अभी वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं जो धरातल स्तर पर लागू हुई है और जिनका क्रियान्वयन इस प्रकार से एकदम ट्रांसपेरेंसी से हो रहा है, धीरे धीरे देश बदल रहा है और हमारा युवा सब चीज़ें समझ रहा है। और that's a hopeful note. Thank you. So okay, on a note of hope, we will end now. Our topic today for Versus was poll promises, will or win, is it enough for today's youth? So that was some people from Rajasthan and we were discussing this very important topic. Remember, a lot of youth vote in Rajasthan and especially in Jaipur, right here, about more than 1 lakh youth voters, the highest anywhere else in Rajasthan.